हरे कृष्णा। इंट्रोडक्शन भगवद गीता, पेज 7 to 14। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण का पार्षद, क्लोज एसोसिएट था। उसे पूर्ण ज्ञान था, पर भगवान ने उसे अज्ञानता में डाल दिया ताकि वो जीवन की समस्याओं, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के बारे में प्रश्न कर सके, और उससे जो मानव गीता को पढ़ेंगे तो उनको सब प्रॉब्लम्स का हल मिल जाएगा। भगवद गीता के 5 बेसिक विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, गॉड, लिविंग एंटिटीज, मटेरियल नेचर, टाइम एंड एक्टिविटी। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मया धक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। प्रकृति मेरे डायरेक्शन, निर्देश के अनुसार काम कर रही है। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, सब नेचर प्रकृति से हो रहा है, पर यहाँ भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि प्रकृति मेरे अंडर काम कर रही है। एक बार एक बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास उसका एक दोस्त मिलने गया। ये दोस्त नास्तिक था। तो उस समय आइंस्टाइन ने एक सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाया था। बीच में सूर्य था और चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे थे। तो उसके दोस्त ने पूछा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, किसने बनाया? तो आइंस्टाइन ने बोला, ये किसी ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप यहाँ आ गया। दोस्त ने बोला, मजाक मत कर, इतना बढ़िया यंत्र किसी ने तो बनाया है। दोस्त ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का हाथ पकड़ा और बोला, सच बोल, तुमने बनाया है? तो आइंस्टाइन ने कहा, हाँ मैंने बनाया है। फिर आइंस्टाइन ने कहा, ये छोटा यंत्र तुम नहीं मानते कि अपने आप आ गया, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सूर्य, चंद्र, सारे प्लैनेट्स सब अपने आप आ गए? उसे किसी ने नहीं बनाया। कैसे ये प्लैनेट्स अपने अपने ग्रहों में सिस्टम से घूम रहे हैं? थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। आइंस्टाइन ने आगे बोला, मैं दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट हूँ, पर मेरे आविष्कार भगवान के सामने कुछ नहीं है। वो तो समुंदर के किनारे रखे छोटे छोटे पत्थरों के समान है। माई इन्वेंशंस आर लाइक पेबल्स ऑन द सी शोर। भगवान अगर मुझे बुद्धि नहीं दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो दोस्त ने आइंस्टाइन को हाथ जोड़ा और कहा कि हाँ, अब मैं मानता हूँ भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये सही भी है, हम कुछ सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं, पर भगवान सूर्य, चंद्र, पृथ्वी जैसे बड़े बड़े ग्रहों को अंतरिक्ष में तैराते हैं। तो हम अपने आप को बहुत छोटा ईश्वर कह सकते हैं, माइन्यूट ईश्वर। भगवान अगर सूर्य हैं तो हम उनकी किरणें। क्वालिटी सेम है पर क्वांटिटी अलग है, वो बहुत बड़े हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में कर्म शाश्वत या इटर्नल नहीं है। हम अपने कर्मों के फल को बदल सकते हैं, और ये परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हर जीव सोचता है कि मैं क्रिएटर हूँ और मैं इंजॉयर हूँ, पर असल में हम न तो क्रिएटर, सृष्टि करता है, और न हम इंजॉयर, भोगता है। हम तो मात्र सहयोगी हैं या कोऑपरेटर हैं। एक दृष्टांत से समझते हैं। एक बार शरीर के सारे अंगों ने मिलकर मीटिंग की कि ये पेट एंजॉय करता है, अब हम इसको खाना नहीं देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हाथ, पाँव, आँखें, नाक सबने डिसाइड किया कि हम रसगुल्ला एंजॉय करेंगे, पेट को नहीं देंगे। तो पाँव चले रसगुल्ले के पास, नाक ने सूंघा, आँखों ने देखा, हाथों ने पकड़ा और फिर उंगलियों ने उसे निचोड़ा। ऐसे 1 दिन 2 दिन सब ने अलग अलग खाने का मज़ा लेने की कोशिश की, पर धीरे धीरे हाथ पाँव में ताकत कम होने लगी, आंखें भी कमज़ोर होने लगी। तो उनको बात समझ में आई कि जब तक हम पेट को खाना नहीं देंगे हमको फ़ायदा नहीं होगा। पेट स्ट्रांग होगा तो हम स्ट्रांग होंगे, पेट एंजॉय करेगा तो हम एंजॉय करेंगे। तो हमको मिलकर पेट की सेवा करनी चाहिए।
तो भगवान पेट के समान है और हम उंगलियां। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम खुश होंगे। भगवान पेड़ के जड़ के समान है, सबके रूट हैं, और हम फूल पत्तों के समान हैं। अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो फूल, पत्ते, शाखाएं सब तृप्त हो जाएंगी। तस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। अगर भगवान सेटिस्फाई हुए तो जगत सेटिस्फाई हो जाता है। तो जब हम भगवान के साथ सहयोग करते हैं तो हम भोग एंजॉय करते हैं। बाय कोऑपरेशन वी एंजॉय। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। वेदों को हम रिसर्च से नहीं समझ सकते, मतलब अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमको ये ज्ञान एक आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर से समझना चाहिए, और वो गुरु परंपरा में होने चाहिए। इसका ज़्यादा डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन परंपरा का अर्थ है अगर आप उस गुरु के गुरु ऐसे ऊपर जाएंगे तो भगवान तक पहुंच जाएंगे। मतलब वैदिक ज्ञान सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि उनमें 4 डिफेक्ट नहीं होते। अगर आप इस भगवद गीता के इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज पर आएंगे तो परंपरा का लिस्ट है। ये लिस्ट पे आप आ सकते हैं। तो हम प्रभुपाद जी की गीता पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी 32 नंबर पे हैं, उनके गुरु 31 नंबर पे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ऐसे 30, 29, 28, एक नंबर पर कृष्ण खुद हैं। तो जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर या प्रामाणिक गुरु होते हैं वो परंपरा द्वारा भगवान से कनेक्टेड होते हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्य 33 नंबर पर आएंगे और उनसे हमने दीक्षा ली तो हम एक तरह से 34 नंबर पे आएंगे। और अगर आप दीक्षा लेते हैं अभी तो आप भी 34 नंबर पर उस परंपरा से जुड़ जाएंगे। तो मनुष्य में 4 डिफेक्ट होते हैं जो भगवान में नहीं होते। ये 4 डिफेक्ट क्या हैं? 1 नंबर, श्योर टू कमिट मिस्टेक्स। वो त्रुटियां अवश्य करता है। जैसे पहले साइंटिस्ट बोलते थे धरती स्क्वायर है। हम जब स्कूल में थे तो हमें सिखाया गया एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, पर अब साइंटिस्ट बोलते हैं एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इंग्लिश में कहावत है टू एयर इज ह्यूमन। गलती तो इंसान से होती है। सेकेंड डिफेक्ट इज इनवेरिएबली इल्यूजन्ड। वो अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। अगर हम चीनी खाकर ऑरेंज खाएंगे तो ऑरेंज खट्टा लगेगा, पर नींबू खाकर वही ऑरेंज खाएंगे तो मीठा लगेगा। डेजर्ट में, रेगिस्तान में पानी कभी कभी दिखता है पर होता नहीं है, तो ये इल्यूजन है। तीसरा डिफेक्ट हैज़ द टेंडेंसी टू चीट अदर्स। उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तो साइंटिस्ट बोलते थे कुछ लाखों साल पहले सिर्फ बंदर थे, उनसे इंसान आए धीरे धीरे, पर अब उन्होंने उससे बहुत साल पहले का भी रिसर्च किया और अवशेष मिले तो उनसे पता चला कि इंसान तो हर समय थे। कितने साधु का बेस बनाकर चीट करते हैं, कितने स्कैम होते हैं। चौथा डिफेक्ट है इज लिमिटेड बाय इम्परफेक्ट सेंसेस। वो अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होते हैं। अगर लाइट बंद कर दी जाए तो हम आंखों से क्या देख सकते हैं? सूर्य को देखते हैं तो एक गोले जैसा दिखता है, पर ज्ञान से पता चलता है कि वो धरती से 100 गुना या कितना गुना बड़ा है। तो वैदिक ज्ञान भगवान से आया है, इसलिए परफेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।